फ़लस्तीन और इसराइल में जंग खूरेज़ हमलों से ख़ित्ते में नई तबाही। हमास के मिलिट्री विंग की इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तूफ़ानुल अक़सा ऑपरेशन में 7,000 रॉकेट फायर करने का दावा। हमलों से 300 इसराइली हलाक, 1500 से ज़ायद ज़ख्मी। मुतादिद इसराइली इलाके हमलों की जद में आए। जंगजुओं का मज़ीद हमले करने का इंदिया। रॉकेट हमलों से इसराइल के तूल अर्ज़ में ख़तरे के सायरन बज उठे। जंगी अलर्ट जारी। कई अस्करियत पसंद इसराइली इलाके में घुस आए। हमास ने इसराइल के एक पुलिस स्टेशन का कंट्रोल संभाल लिया। इसराइली हुक्काम का बयान। हमास के हमलों पर इसराइल की जवाबी कार्रवाई। गजा पर बमबारी, कई मकामात को निशाना बनाया। 230 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 1600 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली फ़ज़ाई हमलों से इमारतों को नुकसान पहुँचा। इससे पहले रवां साल इसराइली हमलों में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली जारहियत पर फ़लस्तीनी सदर का फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। महमूद अब्बास का इमानुएल मैक्रोन से इसराइली जारहियत रुकवाने का मुतालिबा। इसराइली हमलों में अब तक सैकड़ों मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। हमास के इसराइल पर भरपूर हमले के बाद इस्माइल हानिया का सजदाई शुक्र। अल-कासिम ब्रिगेड ने पहले हज़ारों रॉकेट दागे और फिर पैदल दस्ते सरहदी बाड़ तोड़कर इसराइल में दाखिल हुए। मज़ाहमत कार मोटर ग्लाइडर्स के जरिए फ़ज़ा में भी इसराइल में दाखिल हुए, जिनकी वीडियोज़ देखकर हमास के रहनुमा सजदे में गिर गए। गाजा से खातून रिपोर्टर की बराह रास्त कवरेज के दौरान इसराइल का मिसाइल हमला। खौफनाक धमाके के बाद रिहायशी बिल्डिंग से धुआं उठता दिखाई दिया। जोरदार धमाके की आवाज़ से खातून रिपोर्टर घबरा गई। चंद लम्हों बाद आवाज़ बहाल होते ही भुराई हुई आवाज़ में रिपोर्टिंग दोबारा शुरू की। अमरीका ने इसराइल की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म से राब्ता। हमास की जानिब से इसराइल पर हमले की मजम्मत करते हैं। इसराइल की सलामती के लिए हमारी हिमायत मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। अमरीका ताउन के लिए तमाम मुनासिब ज़राए देने को तैयार है। इसराइल के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। जो बाइडन की नेतन्याहू को यकीन दहानी। सऊदी अरब और तुर्की की इसराइल फ़लस्तीन से तहम्मुल से काम लेने की अपील। फ़लस्तीनी ग्रुपों और इसराइली फ़ौज के दरमियान तसादुम को फौरी रोकने का मुतालिबा। दोनों फरीक ने हत्या शहरियों की सलामती को यकीनी बनाए। सऊदी अरब का रद्द अमल। इसराइल और फ़लस्तीन ऐसी जारहाना कार्रवाइयों से गुरेज करें जो सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की अपील। रूस और मिस्र का भी दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और शहरियों को मज़ीद ख़तरे से दो चार करने से गुरेज करने पर जोर। इसराइल फ़लस्तीन जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की हमलों में इंसानी जानों के ज़िया की मजम्मत। कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए तमाम सिफारती कोशिशें बुरुकार लाई जाएँ। एंटोनियो गुतेरेस। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। इंसानी जानों के नुकसान पर तशवीश है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए दो रियासती हल पर बात करता रहा है। एक काबिल अमल और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत को 1967 से पहले की सूरत हाल पर कायम किया जाए। ऐसी फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। आलमी बरादरी आगे बढ़कर सिविलियंस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का सूरत हाल पर रद्द अमल। मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए तशद्दुद से दिल शिकस्ता हैं। पायदार अमन दो रियासती हल से ही आगे आएगा। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। हम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और तहम्मुल पर जोर देते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट।
साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती इसराइल फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम कर रहा है। मासूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म बंद होना चाहिए। मसला फ़लस्तीन को फौरी हल करना होगा। शहबाज शरीफ का रद्द अमल, पाकिस्तानी अवाम की हमदर्दियाँ और दुआएँ फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं। आलमी मुनसिफ फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करें। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार। जमहूरियत पसंद सियासतदान हर मसले का हल इंतखाबात में देखते हैं। नून लीग के जलसों में आवाम के ना आने की शिकायत मिल रही हैं। लीगी बुजुर्ग को थोड़ी मेहनत करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होगा। नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान से पीपल्स पार्टी खुश है। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन के खिलाफ होंगे। खुदा न खास्ता किसी वजह से इलेक्शन ना हुआ तो सब जिम्मेदार होंगे। जो इलेक्शन से भागना चाहते हैं उनको अंदाज़ा हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का जल्द ऐलान करे। ऐलान से कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। 9 मई में मुलव्वस लोगों के साथ इत्तेहाद का सोच भी नहीं सकते। शरपसंदी में मुलव्वस अफराद अलग होंगे तो नई सूरत हाल होगी। निगरान हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। जब मुंतखब हुकूमत होगी तो ऐसी मुश्किलात नहीं होगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जैकबाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फ़लस्तीन का मसला पूरी उम्मत मुस्लिमा का मामला है। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनियों का साथ देंगे। साबिक वज़ीर ख़ारिजा का ऐलान। आप इलेक्शन की फिक्र में हैं और इधर रियासत डूब रही है। हालात ऐसे हैं कि मुहिम नहीं चला सकते। इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल बिल्कुल मखदूश हो जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त दाखिली और बैरूनी मुश्किलात से दो चार है। हर सियासतदान को जेल से बाहर होना चाहिए। मेरे हाथ खुले हैं तो मेरे मुखालिफ के भी हाथ खुले होने चाहिए। मैं जलसे करूँ और मुखालिफ कैद हो तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। अगर वो कानून के घेरे में आया है तो फिर कानून से कोई बाहर नहीं। मगरबी सिफारतकार से मैंने कहा कि 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जेल में था तो आपको तशवीश क्यों नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से निकालने की पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। पुलिस अफसरान गिद्ध की तरह उन लोगों पर झपट रहे हैं। किसी मेहमान को लात मार कर निकालोगे तो वो पाकिस्तान की तारीफ नहीं करेगा। इंसानी हुकूक की तंजीमें पाकिस्तान में देखें ये क्या हो रहा है। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की अपील। मुंह से आग निकालने वाले रो रो कर कहते हैं हमें बच्चों की याद आती थी। उस्मान डार टीवी पर बैठकर कहता था आपकी गाड़ी से 15 किलो हीरोइन बरामद हुई। हम सियासी तौर पर इंतकाम के कायल नहीं, ये मकफात अमल है। मुल्क की सियासत तबाह करने वाले मजलूम बने हुए हैं। कहते हैं उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकाल कर दोबारा खुशहाली के रास्ते पर गामजन करेंगे। राना सनाउल्लाह का नून लीग के तंजीमी कन्वेंशन से खिताब। नवाज शरीफ अपने लिए नहीं मुल्क और आवाम के लिए वापस आ रहे हैं। महंगाई है, मुश्किलात हैं। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर मसाइल हल करेंगे। मरियम औरंगज़ेब।